बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारा मताला सलाम जो कि 7वीं जमात के लिए है और ये है हमारी इस्लामियात की वर्कबुक। जी बेटा, ये है हमारा प्लानर। आज प्लानर के मुताबिक हमारा स्टार्ट हुआ दूसरा हफ्ता। बाब नंबर अव्वल अक़ाइद इस्लाम, सबक नंबर 2 रिसालत और उसके तकाज़े पढ़ाई। कसीरुल इंतखाबी सवालात, मुख्तसर सवालात जवाबात वर्कबुक पर तफसीली जवाब नोट बुक पर लिखें। सबसे पहले आपने डेट और डे इस पर मेंशन करनी है। जी बेटा, ये है हमारा सबक नंबर 2, उन्वान है इसका रिसालत और इसके तकाज़े। आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसालत का मफ़हूम, रिसालत का लुग़वी माना पैगाम पहुँचाना है और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। रिसालत के लिए एक और लफ्ज़ नबूवत भी इस्तेमाल होता है। नबूवत का मानी ख़बर देना है। रसूल लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम की ख़बर देता है, इसलिए इसे नबी भी कहते हैं। रसूलों पर ईमान, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा तो इसकी हदायत और रहनुमाई के लिए रिसालत का सिलसिला भी कायम किया। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी, उन्हें नेकी का रास्ता दिखाया और बुराई से बचने की तलक़ीन की। नबूवत व रिसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। एक मुसलमान के लिए जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इनमें से एक रिसालत है। रिसालत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हर मुसलमान पुख्ता यकीन रखे कि तमाम रसूल सच्चे थे और अल्लाह ताला के भेजे हुए थे। नबूवत रिसालत की ज़िम्मेदारियों के एतबार से तमाम नबी और रसूल बराबर थे। तमाम रसूलों ने अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी की ज़िम्मेदारियों को पूरा किया। तमाम रसूलों ने अपनी अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत दी। तमाम नबी और रसूल इंसान थे, गुनाहों से पाक थे और इल्म, अमल, इखलाक और ज़हानत के लिहाज से अपने अपने दौर के बेहतरीन लोग थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने रिसालत व नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। जी बेटा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। रिसालत पर ईमान के तकाज़े, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपके उम्मती होने के नाते हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम आप पर ईमान लाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बग़ैर और आपके आखिरी नबी को माने, आपको आखिरी नबी माने बग़ैर कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। आप पर सिद्क़े दिल से ईमान लाना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के कुछ तकाज़े हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के तकाज़े दर्ज झेल हैं। नंबर 1, ताज़ीम रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का सबसे पहला तकाज़ा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। तर्जुमा, जो लोग इस नबी पर ईमान लाए, इसकी ताज़ीम की और इसकी मदद की और इसके नूर की पैरवी की जो वो साथ लेकर आया, तो यही लोग कामयाब हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व ताज़ीम करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस है। इसके बरअक्स बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी भी इंसान की सारी ज़िंदगी के अमाल बर्बाद कर देती है, अमालों को बर्बाद कर देती है और दुनिया आखिरत की नाकामियाँ इसका मुकद्दर बन जाती हैं। अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व एहतराम इतनी अजीज़ है कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को न सिर्फ़ आपके सामने ऊंचा बोलने से मना किया, बल्कि ऐसा करने वालों को इसके अमाल के ज़ाया होने की वाइद भी सुना दी। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना
नबी को इस तरह पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसका इल्म भी ना हो। आगे है बेटा, हुब्बे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दूसरा तकाज़ा यह है कि हम आपके साथ दुनिया के हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे वालिदैन हमारी ज़ात से बढ़कर हमारे खैरख्वाह हैं। आपने हमारी खातिर बेशुमार मुश्किलात और तकालीफ़ को बर्दाश्त किया, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात, अपने वालिदैन और अपनी औलाद, अपने अजीज़ व अक़ारब और दुनिया के दीगर तमाम लोगों से बढ़कर महबूब जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। तर्जुमा इसका है, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो मुझसे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। जी बेटा, इसके साथ आगे है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना ईमान की तकमील के लिए लाजमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का मतलब यह है कि हम आपका हर हुक्म मानें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को अपनी राय पर तरजीह दें, हर मामले में आपकी ज़ात को अपनी ज़ात पर मुकद्दम रखें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का तर्ज़ अमल भी यही था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और आप पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए हर लम्हा तैयार रहते थे। अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा, बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है। आगे हमारे पास अतात व इत्तिबाए रसूल। इंसान को दुनिया में भेजे जाने का मकसद यह है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी में गुजारे। इसका ये मकसद हयात इस सूरत में पूरा हो सकता है जब वो अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों की इताअत करे। चूँकि रसूल अल्लाह ताला के अहकाम यही लोग तक पहुँचाते हैं, इसलिए इनकी इताअत करना गोया अल्लाह ताला की इताअत करना। बेटा, इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह बयान किया, मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की इसने गोया अल्लाह की अताअत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का एक तकाज़ा यह भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात, इरादे और आमार शरीयत मोहम्मदी के ताबे कर दे। जब कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है और आपको अल्लाह ताला का सच्चा रसूल और नबी तस्लीम कर लेता है, तो इस पर लाजम हो जाता है कि वो हर मामले में आपकी सुन्नत को सामने रखे, ज़िंदगी के हर मामले में आपके अहकाम की पैरवी करे, आपकी हदायत और अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस बात की वजाहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअत बिह। तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। रिसालत व नबूवत पर सही और सच्चा ईमान रखने वाले वही लोग हैं जो रिसालत पर ईमान के तकाज़े पूरे करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी तमाम रसूलों पर ईमान लाएं और रिसालत पर ईमान के तमाम तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएं, ताकि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। जी बेटा, ये थी आज की हमारी रीडिंग सबक नंबर 2 की। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास तफ़हीम, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। रिसालत का लुग़वी माना हमने रीडिंग पढ़ी, आपने उसमें पढ़ा होगा। रिसालत का लुग़वी माना है पैगाम पहुँचाना। पैगाम पहुँचाना पर आपने टिक का निशान लगाना है। अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी और रसूल भेजे 1,24,000, आपने 1,24,000 पर टिक का निशान लगाना है। अल्लाह ताला ने रिसालत व नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। किस पर ख़त्म कर दिया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने इन पर टिक का निशान लगाना है। कुरान मजीद में इरशाद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए मुक़द्दम हैं अपनी ज़ात पर आपने टिक का निशान लगाना है। जिसने रसूल की अताअत की इसने गोया अताअत की किसकी? अल्लाह की। जी बेटा,
आगे हमारे पास मुख्तसर जवाब दें, ये है हमारी वर्कबुक का काम। वर्कबुक आप ओपन करें। जी बेटा, सबसे पहले आपने वर्कबुक ओपन करके सबसे पहले आपने ऊपर दिन लिखना है, उसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है। उसके बाद हमारे पास मुख्तसर जवाब दें, रसूल किसे कहते हैं? रिसालत का लुग़वी माने पहुंचाना है और पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। आपने इसका जवाब इसी तरह लिखना है। अल्लाह ताला ने रिसालत का सिलसिला क्यों कायम किया? इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 रसूल भेजे। उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी, उन्हें नेकी का रास्ता दिखाने और बुराई से बचने की तलक़ीन की। तीसरा सवाल है हमारे पास, ख़ातमुन नबिय्यीन कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रिसालत पर ईमान का पहला तकाज़ा क्या है? रिसालत पर ईमान का लाने का पहला तकाज़ा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग इस नबी पर ईमान लाए, इसकी ताज़ीम की, इसकी मदद की और उसके नूर की पैरवी की, वो जो साथ लेकर आया, तो यही लोग कामयाब हैं। आयत का तर्जमा, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए इनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। ये है हमारे वर्कबुक का काम। जी बेटा, आगे देखें कि बुक पर तफसीली जवाब दें। ये हमारी नोटबुक का काम है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिसालत का मफ़हूम बयान करें। ये हमारे पास सफ़ा नंबर 6 पर है। सबसे पहले इसका जवाब है, रिसालत का मफ़हूम, रिसालत का लुग़वी माना पैगाम पहुंचाना है और पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। रिसालत के लिए एक और लफ्ज़ नबूवत भी इस्तेमाल होता है। नबूवत का मानी ख़बर देना है। रसूल लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम की ख़बर देता है, इसलिए इसे नबी भी कहते हैं। ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब। तो जी बेटा, दूसरा सवाल है हमारे पास, रसूलों पर ईमान लाने के लिए किन बातों पर यकीन रखना? जी बेटा, सवाल नंबर 2 का जवाब है हमारे पास, रसूलों पर ईमान लाने के लिए दर्ज झेल बातों पर यकीन रखना ज़रूरी है। नंबर 1, तमाम रसूल सच्चे थे और अल्लाह ताला ही के भेजे हुए थे। पहले आपने नंबरिंग देनी है, उसके बाद आपने इसको लिखना है। नंबर 2, नबूवत रिसालत की ज़िम्मेदारियों के एतबार से तमाम नबी और रसूल बराबर थे। नंबर 3, तमाम रसूलों ने अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को पूरा किया। नंबर 4, तमाम रसूलों ने अपनी अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत दी। नंबर 5, तमाम नबी और रसूल इंसान थे, गुनाहों से पाक थे और इल्म, अमल, इखलाक और ज़हानत के लिहाज से अपने अपने दौर के बेहतरीन लोग थे। आखिरी हमारे पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने रिसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म किया। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। यह है हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब। जी बेटा, तीसरा सवाल है हमारे पास, रिसालत पर ईमान के तकाज़े बयान करें। अभी हमने रीडिंग की है। रीडिंग में सबसे पहले रिसालत के तकाज़े, सबसे पहला तकाज़ा हमारे पास ताज़ीम रसूल, इसका आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर उसके बाद आखिरी दूसरा हमारे पास है हुब्ब रसूल, इसका आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर उसके बाद तीसरा है हमारे पास अतात व तबा रसूल, इसका आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है नोटबुक पर। यह हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे हमारे पास है, आयत का तर्जमा लिखें। माकाना मोहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। तो जी बेटा, हमने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। आपने इसी तरह पहले आयत लिखनी है, आयत के बाद उसका तर्जमा आपने लिखना है नोटबुक। आगे है लास्ट पे हमारे पास हदीस का तर्जमा लिखें। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअत बिह। जी बेटा, तो इसका तर्जमा है, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न हो जाए। ये हमारे पास
हदीस का तर्जमा। इसी तरह आपने बुक पर, नोटबुक पर इस पर हेडिंग लिखनी है, देनी है पहले हदीस की, और उसके बाद उसका तर्जमा लिखना है। तो ये था बेटा आज का हमारा सबक। ये जो तफसीली सवाल आपको लिखवाए गए हैं, ये आपका नोटबुक का काम है, आपने इनको लिख भी लेना है और साथ में इनको याद भी कर लेना है। ये था हमारा आज का सबक। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।